हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है व्हाई इज़ अर्थिंग मैंडेटरी। हमारी सिस्टम में अर्थिंग प्रोवाइड कराना क्यों इतना मैंडेटरी होता है, यानी कि नेसेसरी होता है, क्यों उसकी ज़रूरत होती है। तो इस ट्यूटोरियल में ये टॉपिक जो है हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थिंग की डेफिनेशन। सो व्हाट इज़ अर्थिंग? The earthing is a metal conductor that connects all the electrical appliances and that taps off leakage current to the earth around the house. क्या बोला गया है? Earthing is a metal conductor that connects all the electrical appliances and the taps of leakage current to the earth around the house. तो क्या बोलती है डेफिनेशन कि अर्थिंग जो है एक ऐसा मेटल कंडक्टर है जो कनेक्ट करता है सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जो कनेक्ट कराया जाता है सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, और ये क्या करता है? टैप ऑफ करता है लीकेज करंट को, यानी कि लीकेज करंट को अर्थ में प्रोवाइड कराने का काम करता है, जो कि हाउस किया जाता है अर्थ में। तो ये अर्थिंग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट की जाती है और साथ साथ ग्राउंड में यानी कि अर्थ में इसको हाउस किया जाता है, यानी कि फिक्स किया जाता है। तो ये क्या करती है? हमारी सिस्टम में किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट या फिर लीकेज करंट अगर आता है तो वो अर्थिंग मटेरियल जो है इस लीकेज करंट को अर्थ में भेजने का काम करती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। पर क्या होता है? इट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी इंस्टॉलेशन। हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रूरी पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। सिंस दिस अर्थिंग और ग्राउंडिंग प्रिवेंट्स इलेक्ट्रोक्यूशंस फ्रॉम हैपनिंग। तो किसी भी तरीके का डैमेज होने से, नुकसान होने से हमारी अर्थिंग जो है हमें बचाती है, और इसीलिए ये प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हर एक तरीके के सेक्टर्स के लिए। अब हम देखते हैं कि अर्थिंग जो है कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड कराना नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले है अर्थिंग फॉर न्यू कंस्ट्रक्शंस। तो न्यू कंस्ट्रक्शंस के लिए अर्थिंग प्रोवाइड कराना क्यों नेसेसरी होता है? So, for a new construction with foundations of at least 60 centimeter deep, an earth loop is used. क्या बोला गया है? जो 60 सेंटीमीटर डीप फाउंडेशन होता है उसके लिए अर्थ लूप यूज किया जाता है। So, this is a copper conductor with 35 mm square diameter on the bottom of the foundation slot. ये एक कॉपर मटेरियल होता है, अर्थ लूप कॉपर मटेरियल होता है, कॉपर कंडक्टर होता है, और जिसका डायामीटर होता है 35 mm स्क्वायर ऑन दी बॉटम ऑफ द फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के स्लॉट पे ये लगाया जाता है, इसके बॉटम में। दिस वायर कैन नॉट टच द फाउंडेशन वॉल्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड देयरफॉर इट हैज़ टू बी कवर्ड इन ग्राउंड। और इसीलिए इस जो अर्थ लूप को है ग्राउंड में प्रोवाइड कराना चाहिए, ग्राउंड में कवर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये टच नहीं हो जाना चाहिए। सो द एंड स्टे फ्री एंड ओपन। और इसीलिए जो अर्थ लूप है अंदर फिक्स होता है और उसके जो एंड्स होते हैं वो बाहर फ्री होते हैं, ओपन होते हैं। दे आर यूजुअली जॉइन एट द हाइट ऑफ द ग्राउंडिंग स्विच। और ये कहाँ पे जॉइन किए जाते हैं? ग्राउंडिंग स्विच का जो हाइट होता है, ग्राउंडिंग स्विच का जो हाइट होता है पे जो है ये इसके
जॉइंट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है अर्थिंग फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, जो अर्थिंग फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। तो जो ऐसी बिल्डिंग्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसमें अर्थिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, या फिर उसमें किसी भी तरीके की माल फंक्शनिंग होती है, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, माल फंक्शनिंग ग्राउंडिंग होती है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लेस अ ग्राउंडिंग लूप हियर। और इसीलिए क्योंकि ये जो ग्राउंडिंग लूप है हम बॉटम में फिक्स करते हैं बिल्डिंग के, तो क्योंकि जो है कंस्ट्रक्शन इसका ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए इसमें हम अर्थिंग लूप नहीं लगा सकते। सो लकीली देयर इज अनदर सोल्यूशन, इसीलिए हमारे पास और एक सोल्यूशन है, ये अच्छी बात है। यू कैन प्रोवाइड वन और सेवरल ग्राउंड रॉड्स, कीप देम एट लिस्ट एट 3 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर। उनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 मीटर का, एक दूसरे से 3 मीटर का उसमें डिस्टेंस होना चाहिए। किसका? ग्राउंड रॉड्स का। हम क्योंकि यहाँ पे अर्थ लूप नहीं लगा सकते, लेकिन ग्राउंड रॉड्स जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। So these metal pins are hammered 80 centimeter into the ground and connected to the electrical installation using earth conductors. तो ये metal pins होती है जो hammered की जाती हैं, ये metal pins जो hammered की जाती हैं कितनी? 80 सेंटीमीटर की, 80 सेंटीमीटर में, किसमें? ग्राउंड में। So the earth conductor connects the earth electrode with the grounding breaker and the main earthing clamp. This section of this conductor is minimum 16 mm square, और इस कंडक्टर का सेक्शन कितना होता है? 16 mm square का। So provided it has been equipped with a yellow green isolator or 25 mm square if it is not isolated। और इसका जो है इसको जो है इक्विप किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है एक येलो ग्रीन आइसोलेटर के साथ। पर अगर किसी तरीके का आइसोलेटर प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो इस 16 सेंटीमीटर की जगह हम कितनी वैल्यू लेते हैं? 5 mm स्क्वायर का सेक्शन लेते हैं। तो ये तो हो गया अर्थिंग फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। अब देखेंगे अदर कंपोनेंट्स के बारे में। अदर कंपोनेंट्स पे कैसे लगाया जाता है अर्थिंग। सो अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंडिंग लूप और अर्थ इलेक्ट्रोड्स, वी स्टिल नीड अ अर्थिंग कंडक्टर दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग टू मेन ग्राउंडिंग रेल। क्या बोला गया है इस पॉइंट में? कि भले ही हमारे पास अर्थ लूप, अर्थ इलेक्ट्रोड्स जैसे ऑप्शन है, लेकिन सारे के सारे जो सेक्शंस हैं हमारे, उसको हमें अर्थिंग कंडक्टर से कनेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अर्थिंग कंडक्टर से कनेक्ट करना उसको बहुत ही ज़रूरी होता है। दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग टू मेन ग्राउंडिंग ट्रेल, मेन ग्राउंडिंग ट्रेल से वो कनेक्ट करता है। सो दिस अर्थिंग कंडक्टर हैज़ डायमीटर ऑफ लीस्ट 16 mm स्क्वायर। तो इसका कंडक्टर का डायमीटर कितना होना चाहिए? इसका 16 mm स्क्वायर का इसका डायमीटर होना चाहिए। Also make sure to provide an earthing disruptor to test the resistor। और इसके साथ साथ इसका रेजिस्टर टेस्ट करने के लिए अर्थिंग डिसरप्टर प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। अर्थिंग डिसरप्टर, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस रेजिस्टर की वैल्यू की बात हो रही है, तो इसका वैल्यू जो इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम से ज़्यादा 30 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमारा अर्थिंग है, तो इसके लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? सो अर्थिंग के लिए बेसिकली, तो अगर एलिमेंट की बात करें, अर्थ एलिमेंट की बात करें, अर्थिंग एलिमेंट की अगर बात करें, तो इसके लिए हम खास करके क्या यूज़ करते हैं? कॉपर मटेरियल, कॉपर मटेरियल और GI यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल जो है, हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टॉप क्वालिटी के गैल्वेनाइज्ड मेटल से बनाया जाते हैं, जिसकी हाई ड्यूरेबिलिटी ये पोजेस करते हैं, हाई ड्यूरेबिलिटी एंड ग्रेट शॉक रेजिस्टेंस। तो इस खासियत की वजह से
ग्रेट शॉक रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हम कॉपर और गैल्वेनाइज आयरन जैसे मटेरियल अर्थिंग एलिमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया आज का ट्यूटोरियल। तो ये था हमारा अर्थिंग। इस रीज़न से, उसकी खासियत की वजह से जो हमारा अर्थिंग है ये बहुत ही मैंडेटरी होता है हमारे सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।